Hello students, so as we were continuing with our सोशल साइंस चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखा, यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखा, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखा एंड प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज देखा। उसके बाद हमारा टॉपिक आया था सॉइल फॉर्मेशन देखा, टाइप्स ऑफ सॉइल देखे हमने। 8 टाइप्स के सॉइल होते हैं। जो फर्स्ट सॉइल था एलुवियल सॉइल, वो इससे पहले वाले जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। आज के वीडियो में हम टाइप नंबर 2 रेड सॉइल डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेड सॉइल इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें 19% इसका पार्ट है, किसका? रेड सॉइल का। इट स्प्रेड फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इट स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिजुएलर इंडिया। तमिलनाडु इन द पेनिजुएलर इंडिया। पेनिजुएलर हम जानते हैं कोई भी लैंड जिसके 3 साइड वाटर हो और 1 साइड लैंड हो। जैसे इंडिया है तो इंडिया के नीचे 3 साइड वाटर है और ऊपर नॉर्थ में हिमालय है जो एक लैंड फॉर्म है, तो उसको पेनिजुएलर बोलेंगे। इंडिया इज अ पेनिजुएलर कंट्री। तो नीचे जो हमारे तमिलनाडु का जो पेनिजुएलर पार्ट है उधर से लेके बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट से कच्छ इन द गुजरात इन द वेस्ट तक ये लैंड फैला हुआ है, रेड सॉइल। ओके, नेक्स्ट है सच सॉइल इज फाइंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान। ये सॉइल का कुछ पार्ट राजस्थान में भी देखा जाता है। दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेरिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई रेड सॉइल कलर इज ऑफ रेड। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेरिक ऑक्साइड इन द सॉइल। इट बिकेम्स येलो एज वी गो डाउन। और जैसे ये ज़मीन के अंदर जाते हैं ऊपर का जो पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है। जैसे ही हम ये ज़मीन के नीचे जाते हैं तो हल्का पीला पड़ते जाता है, येलोइश होती जाती है ये लैंड। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। क्या ये सॉइल में कम होता है? तो लाइम यानी चूना कम होता है, ग्रेवल और कार्बोनेट की मात्रा कम होती है। There is a deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen, potash in the soil। और लाइम है, मैग्नीशियम है, फोस्फेट है, नाइट्रोजन है, पोटास है, ये भी काफ़ी कम मात्रा में ये सॉइल में, मिट्टी में देखा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से क्रॉप्स इस जमीन से हम ले सकते हैं। तो क्रॉप्स लाइक मिलेट यानी बाजरी है, वीट है, जुआर है, ग्राउंडनट है, पोटैटो है, ये सारे क्रॉप्स इस सॉइल में से लिए जाते हैं, रेड सॉइल में से। ओके, क्वेश्चन आ सकता है विच क्रॉप्स वी कैन गेट फ्रॉम रेड सॉइल। तो हमारा आंसर होगा मिलेट, वीट, जुआर, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सब ग्रोन कर सकते हैं हम रेड सॉइल में। जो हमारा थर्ड है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक और रेगर सॉइल कवर्स अबाउट 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 15% ब्लैक सॉइल है। सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल देखा जाता है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखा जाता है, आंध्र प्रदेश में देखा जाता है और एंड सर्टन पार्ट्स और कुछ पार्ट्स में कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में ये सॉइल देखा जाता है, ब्लैक सॉइल देखा जाता है। ये सॉइल गुजरात में भी देखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं गुजरात में कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग में देखा जाता है ब्लैक सॉइल को। ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। जो लावा रॉक्स है उसमें से ये बना है और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। देयर इज मोर प्रपोर्शन ऑफ, अब इसमें क्या ज़्यादा देखा जाता है इस सॉइल में? तो आयरन देखा जाता है, लाइम चूना देखा जाता है, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इसमें ज़्यादा आयरन है, लाइम है, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम है, वो ज़्यादा देखा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। ये बहुत ही फर्टाइल फलद्रुप होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत ही अच्छा रहता है। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। और ये जो हमारा सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ये मॉइस्चर रिटेन करता है, यानी जो भेज होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको पकड़ के रखता है।
वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज, अब जब ह्यूमिडिटी या वेटनेस इस जमीन का कम हो जाता है, दे डेवलप फिशर्स। फिशर्स क्या होता है, आपके टेक्स्ट बुक में वो पिक्चर भी देखे रखा है जिसके नीचे ब्लैक सॉइल लिखा है, तो ज़मीन फटने लगती है, ज़मीन में तिरार पड़ने लगती है, उसको हम बोलते हैं फिशर्स। तो जब भी हमारा जो ब्लैक सॉइल है वो ड्राई अप होता है, यानी उसका मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, सूखने लगती है, तो वो ज़मीन फटने लगती है। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, तो क्रॉप्स लाइक कॉटन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टबैको, उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। एज इट इज़ मोर सुटेबल टू द कॉटन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो हमको याद रखना है ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कॉटन क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है लैटराइट सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं ये वाला, एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। द नेम लैटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। जो लैटराइट है ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेटर। लेटर यानी ब्रिक, जो ईंट होती है वो। ईंट इसलिए बोला जाता है कि एकदम रेड कलर का होता है, ईंट जैसे रेड कलर का होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं लैटराइट सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। When the soil becomes wet, जब भी ये सॉइल गीला होता है या थोड़ा गीला हो जाता है, भेज वाला हो जाता है, इट बिकम्स स्मूथ लाइक बटर, एकदम मुलायम हो जाता है, मक्खन जैसा मुलायम हो जाता है, इसकी खास प्रॉपर्टी है। और जब ड्राई अप होता है, जब सूखता है, तो एकदम ही हार्ड हो जाता है। जब भी गीला होता है, ह्यूमिड थोड़ा होता है, तो ये एकदम मुलायम हो जाता है मक्खन जैसा, और जैसे ही ये ड्राई अप होता है, सूखने लगता है, तो एकदम ही कड़क हो जाता है, इसकी खास प्रॉपर्टी है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका बेस्ड मटीरियल। अब इसका फॉर्मेशन कैसा है, तो ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से, कभी ड्राई रहता है क्लाइमेट, कभी मॉइस्ट रहता है, उसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ है। और इसमें एक खास मटेरियल पाया जाता है सिलिका। सिलिका के जितने भी मटेरियल्स है वो ये सॉइल में पाए जाते हैं। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटास एंड कैल्शियम। और ये सॉइल में ज़्यादा क्या देखा जाता है, तो आयरन देखा जाता है, पोटास देखा जाता है, और एल्यूमिनियम देखा जाता है। द सॉइल इज लेस फर्टाइल, ये इसकी फर्टिलिटी है सॉइल की काफ़ी कम होती है। तो जो भी लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, तो उसमें हम मैन्योर्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो किस टाइप के क्रॉप्स लिए जा सकते हैं इसमें से, तो कॉटन है, पैडी है, रागी है, शुगर केन है, टी है, कॉफ़ी है, कैश्यू है, ये सारे लिए जाते हैं। कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू। अब जो फिफ्थ है वो हमारा है डेजर्ट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर क्लाइमेट इज वेरी एरिड एंड सेमी एरिड, यानी सूखा क्लाइमेट होता है, यानी सेम जिसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ऐसा क्लाइमेट जिसमें ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, इस टाइप का सॉइल उस क्लाइमेट में देखा जाता है डेजर्ट सॉइल। दिस सॉइल इज़ वेरी सैंडी, मॉइस्चर नहीं है तो बहुत ही रेताल होता है या तो बहुत ही सैंडी होता है, एंड इनफर्टाइल, इसमें फर्टिलिटी इसकी सॉइल की बहुत ही कम होती है। इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व मिनरल्स। ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब में ज़्यादातर डेजर्ट सॉइल देखा जाता है। गुजरात में भी देखा जाता है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। कच्छ में और सौराष्ट्र में भी डेजर्ट सॉइल देखा जाता है। विथ इरीगेशन फैसिलिटीज़ के कारण डैम बिल्ट करते हैं, कैनल्स के थ्रू पानी दिया जाता है इस टाइप के सॉइल को, तो इसमें क्रॉप्स लिए जा सकते हैं। कौन से, खास करके मिलेट और जुआर, यानी बाजरी और जुआर लिया जा सकता है विद द फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट सॉइल टाइप है वो है माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालय। कहाँ दिखते हैं, तो हिमालय की वैलीज में देखा जाता है। एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 2700 टू 3000 मीटर्स, यानी इतनी ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे, हिमालय के 2700 टू 300 मीटर्स तक ये देखा जाता है।
इट्स लेयर इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है, क्योंकि माउंटेन रीजन होता है तो वहाँ जब भी बारिश होती है, स्नो होता है, तो वो जो ज़मीन की परत एकदम पतली हो जाती है और बहुत ही अंडर डेवलप्ड होती है, तो इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नील होता है, यहाँ पे से क्रॉप लिए जाते इतने नहीं है। द सॉइल इज़ फाउंड इन आसाम, ये कहाँ देखा ज़्यादा मिलता है, तो आसाम में, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में ज़्यादा देखा जाता है। इन हिमालय द सॉइल इज़ फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज। अब इधर ज़्यादातर पाइन और चीड ट्रीज देखे जाते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू।